तो आज हम लोग निबंध में ही एक और बताते हैं, निबंध के लिए ही बच्चों, क्योंकि हमें अगर 10 नंबर का ये आता है प्रश्न, या 10 नंबर या 8 नंबर का आएगा, तो उसे भी अच्छे तरीके से 4-5 पेज लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं, बताएंगे मदिरापान। जो मदिरापान जो है वो भी हमारे सामाजिक स्तर से बहुत ही बड़ा हमारे समाज का दुश्मन कहलाता है, सामाजिक एक कलंक है। क्योंकि जो मदिरापान है इसमें भी ऐसे ही लिखना है, पहले भूमिका लिखनी है, फिर लाभ लिखना है, फिर हानि लिखना है। और लाभ तो जहाँ तक मेरे समझ में है कि मदिरापान जो है वो उसे लाभ तो होने वाला नहीं है, उससे तो सिर्फ हानि ही हानि होती है, लाभ कुछ भी नहीं होता। तो अधिकतर यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं, अपने शिष्यों को एक बार कहा था भगवान बुद्ध ने कि जिस राज्य में मदिरा आदर प्राप्त करेगी वहाँ दुर्भिक्ष पड़ेंगे, औषधियाँ निष्फल होंगी और विपत्तियों के बादल मंडराएंगे। ये लाइन भगवान बुद्ध ने मदिरापान करने वालों को बताया था। क्योंकि हम पहले के भी इतिहास जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मदिरापान जहाँ पर होता था, जो राजा इस मदिरापान का सेवन करता और नर्तकियों में या नाच गान में ही, विलासिता में ही डूबा रहता, तो उसका जो राज्य था वो डूबने के कगार पर आ जाता था। और वो इस राज्य की देखभाल ना करके सिर्फ विलासिता के में डूबा रहता, आलस, और जो मदिरा सेवन कर लेता, तो उसे अपने में होश तो रहता नहीं कि हमारे राज्य में कौन बाहर से आक्रमण कर रहा है या हमारे राज्य में क्या हो रहा है। इस चीज़ का तो वह जरा सा भी ध्यान नहीं देता था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताया जा रहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस राज्य में मदिरा आदर प्राप्त करेगी, कितना इसलिए जो एक छोटी सी लाइन भगवान बुद्ध ने क्या कहा है उसका कितना गूढ़ अर्थ है कि जहाँ लोग मदिरा को ही आदर देते हैं, बल्कि और मनुष्य को, जो मनुष्य है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता कि किसी भी मनुष्य के लिए क्या चीज़ जरूरी है। यदि मैं राजा हूँ तो राजा का कर्तव्य होता है कि अपने राज्य के हर एक नागरिक का ध्यान रखना कि कोई भी राज्य का नागरिक जो है वो भूखा न रहे, उसके पास वस्त्र भी नहीं है तो उसके लिए वस्त्र का प्रबंध करना, खाना का प्रबंध करना, भोजन का प्रबंध करना। क्योंकि जब भी अगर राज्य के नागरिक ही भूखे नंगे रहेंगे तो फिर उस राज्य का क्या होगा। फिर उसके राज्य में तो लोग अपनी प्रजा राजा से खुश भी नहीं रहेंगे, तो उसके लिए समर्पित भी नहीं हो पाएंगे। अब क्या होता है, जैसे कि हर देश में तो पहले जैसे होता था, राज्य का राजा होता था तो उसके प्रजा में सैनिक बल भी होते थे। तो क्या सैनिक बल कौन हुआ, उनकी प्रजा ही सैनिक बल बनती है। तो यदि जरूरत पड़ने पर सभी है सो क्या करते थे कि राजा का यदि कोई बाहरी देश आक्रमण कर दिया तो सभी अपने जान की खातिर उस राजा के प्रति समर्पित हो जाते थे। लेकिन वही कहते हैं कि औषधियाँ भी निष्फल होंगी। जब लोग मदिरा का अधिकतर सेवन करते हैं तो विपत्तियों के बादल मंडराएंगे। कहते हैं कि विपत्ति के बादल उसके राज्य पर मंडराने लगते हैं और अनेक विपत्तियां आती हैं। जैसे ज़्यादा मदिरापान करते हैं तो प्रजा भी मदिरा का सेवन करने लगती है और घर द्वार सब कुछ नष्ट हो जाता है मदिरा के सेवन से। क्योंकि उसे होशो हवास तो रहता नहीं, वो अपने घर द्वार को भी बेच के उस नशे का सेवन करते हैं। तो इस तरह से, और बाहरी देश तो आक्रमण करेंगे ही करेंगे, बाहरी देश उस पर चढ़ाई कर लेंगे, या यहाँ तक हो सकता है कि उस राजा को भी बंदी बना करके अपने में मिला लेते हैं, अपना में बंदी बना लेते हैं और उस राज्य को अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि विपत्तियों के बादल मंडराते हैं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार मिल्टन का कथन है, संसार की सारी सेनाएं मिलकर इतने मानवों और इतनी संपत्ति को नष्ट नहीं करती जितनी शराब पीने की आदत। इस लाइन से साफ साफ स्पष्ट होता है कि शराब की आदत जो है वो कितनी बुरी होती है। कहते हैं कि पहले जो है वो शराब
को हम पीते हैं और फिर शराब हमें पीने लगता है। जैसे जैसे शराब की आदत चढ़ती जाती है वो शराब ही हमें पीने लगता है। देखोगे जैसे कि जिसका जिस टाइम में पीने का आदत होता है वो उसके उस टाइम में उसके पैर अपने आप शराब खाने की ओर बढ़ जाते हैं और वो वहाँ जा कर के उसे लेता है। जिसके पास पैसे नहीं होते वो अपने घर में अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ मारपीट करते हैं पैसे के लिए, और घर के जो सामान होते हैं उसे भी बेच करके वह उसकी पूर्ति, अपनी इच्छा की पूर्ति वो करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो मदिरा है वो कितना हमारा नुकसान पहुंचाती है। अपने शरीर का तो नुकसान होता ही है। इससे क्या होता है, शरीर में जो हमारे भीतरी अंग हैं जैसे हृदय हुआ, फेफड़ा हुआ, बड़ी आंत हुआ, छोटी आंत हुआ, जो खाना पचाने के काम करता है, जितने भी चीज़ हैं हमारे, वो लीवर है, हर चीज़ को वो धीरे 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 नष्ट करने लगती है। वो नष्ट हो जाती है पूरी तरह से। तो हमारे अंदर का हम जो भोजन करते हैं वो भोजन भी सुपाच्य नहीं हो पाता, अच्छी तरह से वो पाचन क्रिया काम नहीं करती। लीवर जब खराब होने लगते हैं तो वो पाचन क्रिया काम नहीं करता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे शरीर को तो वो नष्ट करता ही है, लेकिन साथ साथ हमारे घर परिवार समाज और देश हर चीज को वो नष्ट करता है। तो शराब जो है वो इतना हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन एक बार जिसको इसकी लत लग जाती है वो कभी भी उसको छोड़ने का कोशिश नहीं करता। और ये कहते हैं कि ये अपने मन के ऊपर है। जब हम मन की बात करेंगे तो मन को काबू करना हमारे बस में, अपने अंदर की इच्छा शक्ति से हम अपने मन को काबू कर सकते हैं। यदि हमारी इच्छा शक्ति कहेगी कि नहीं ये शराब बहुत ही खराब चीज़ है और इससे हमें नुकसान ही नुकसान होता है, फायदे कुछ नहीं होते, तो वो हम उसका सेवन नहीं करेंगे। और हम देखते हैं एक थोड़ी सी जैसे शराब का जो अल्कोहल, शराब में अल्कोहल होता है, वो अल्कोहल की मात्रा हम देखते हैं जितना भी अंग्रेजी दवा बनते हैं, एलोपैथ दवा जिसको हम कहते हैं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें भी जैसे खांसी का सिरप है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, तो उसमें भी हल्का हल्का अंश उसका रहता है, क्योंकि मरीज को जब वो दवा देते हैं तो वो उस दवा के खाने के बाद ही उसके नशे से वह उसको नींद आ जाती है और धीरे 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 उसकी बीमारी में वो फायदा करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत मात्रा उसकी जो है वो फायदे की है, लेकिन यदि हम प्रतिदिन शराब पीने लगे तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, जिस कारण से हमें काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है। अब एक बार जब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य बिगड़ गया तो क्या होता है कि फिर हमें डॉक्टर के पास जाने पड़ते हैं और डॉक्टर तरह तरह की दवाइयाँ लिखता है, तरह तरह के टेस्ट लिख देता है। तो उससे क्या होता है, हमारे एक तो शरीर की हानि हो ही रही है, दूसरी तरफ क्या है, हमारे धन की भी हानि होती है। जो धन हम दूसरे काम में लगा सकते थे वो धन को हम डॉक्टरों को दे रहे हैं, वो डॉक्टर जांच पड़ताल में पैसे खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शराब हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है। दूसरा पॉइंट ये है कि शराब जो है वो पहले तो मनुष्य का चरित्र भी खराब कर देती है। उसे अपने पराया का बोध नहीं होता, अपने पराये का ज्ञान भी नहीं हो पाता। जब वो शराब का सेवन कर लेता है तो उसे ये नहीं पता चलता कि ये मेरा कौन है, और सबके साथ वह बुरा सलूक करने लगता है, बुरे व्यवहार करने लगता है, बुरा बर्ताव करने लगता है, और साथ ही वह समाज में भी एक घृणित नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि वह अगर शराब पी करके सड़कों पर निकल जाता है, अपने घर से बाहर चलने लगता है, तो वह आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, तो उसके ऊपर वह
बुरी नज़रों से देखता है, बुरे बात बोलता है, गंदी गंदी बातों का प्रयोग करता है, शब्दों का प्रयोग करता है, तो इस तरह से उसके चरित्र पर भी दाग लग जाती है। और साथ ही साथ उससे क्या होता है, जब उसके चरित्र खराब हो जाते हैं तो घर के भी सदस्य उनकी ओर बुरे नज़रों से देखने लगते हैं, उनके से घृणा करने लगते हैं, घर के लोगों का भी व्यवहार उसके साथ बुरा हो जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो शराब है वो हमारे लिए जरा सा भी लाभदायक नहीं है। वो थोड़ी सी भी अगर सेवन, थोड़ी लोग कहते हैं कि अगर थोड़ा सा पीने से क्या होगा, एक दिन पीने से उसे क्या होगा, लेकिन वही जो है एक दिन वो उसको आदत बनाने के लिए काफ़ी है। तो ये देखते हैं हम कि शराब का जो सेवन है वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। नुकसान तो वो हर चीज़ का करता है, जैसे शराब का नशा हो, नुकसान हो, हमारे शरीर का नुकसान हो, धन दौलत का नुकसान हो, एक हमारे समाज में जो स्थिति एक अच्छी बनी हुई रहती है वो भी हमें समाज के लोग सभी बुरी नज़रों से देखते हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि शराब जो है वो एक बहुत ही खतरनाक है, हमारे लिए खतरनाक वस्तु है। इसलिए उसका हमें शराब का जो सेवन है वो एकदम उसका विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आज लोग इसे क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि हम आधुनिकता इसका सेवन करते हैं तो हम आधुनिकता की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन उससे ये हानि जो हो रही है उसको वो नहीं समझते कि हमें क्या मिल रही है। कुछ लोग का कहना है कि इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे हम देखते हैं कि जो मजदूर वर्ग भी होते हैं उसमें भी कुछ लोग क्या करते हैं कि दिन भर मजदूरी करके आते हैं और रात को कुछ शराब का सेवन करके अच्छी तरह से नींद, बोलते हैं कि मुझे नींद अच्छी आती है। ये बात नहीं है कि जो शराब का सेवन नहीं करते वो क्या नहीं सोते, बहुत अच्छी तरह से सोते हैं। दिन भर काम करते हैं, थक करके वो बिना शराब पिए भी बहुत अच्छी तरह से सो सकते हैं। तो ये एक मन का वहम है, भ्रम है कि हम शराब का सेवन करेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी और हम कोई काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं या फिर हमें नींद अच्छी आएगी। ये सब मन का वहम होता है। मन के वहम को दूर करने का हमारे अंदर एक विवेक की शक्ति होती है। जब तक हम उसे जगाएंगे नहीं तब तक हमारे पास वो जागृत भी नहीं होगी और हम गलत रास्तों पर चलते जाएंगे। इसलिए हमें अपने अंदर विवेक या मेरी जो इच्छा शक्ति है उसे दृढ़ करना पड़ेगा और उसको जगाना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि जो नशा है वो हमारे लिए खतरनाक है, खतरे वो से साबित होते हैं। ठीक है, तो आज ये बता दिए उपन्यास निबंध। अब अगले दिन दूसरा क्लास का